बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिर से हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में घोषणा पत्र पे घमासान मचा हुआ है और घमासान इसको लेके है कि कौन पार्टी मतदाताओं को क्या ऑफर कर रही है। ये ऑफर इसलिए है कि ऑफर वैलिड कब तक है ये समझ लीजिए कि जब तक चुनाव नहीं हुए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए ऑफर है और दोनों के ऑफर को जरा आप ढंग से देखें। बीजेपी कह रही है कि अगर आपने राज्य में दोबारा हमें सत्ता में वापस लाए तो हम युवाओं को और उसमें पत्रकारों को भी स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा। इसके साथ कहती है कि जो गरीब हैं उसके लिए 1 रुपया किलो चावल और गेहूं भी दिया जाएगा और जो अन्य लोग हैं उसके लिए जो खास करके मध्यम वर्गीय 15 लाख से भी कम में मकानों का निर्माण करवाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो मुख्य आकर्षण है वो ये है कि 35 किलो आप 1 रुपया किलो दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी 1 रुपया किलो दे रही है तो हम मुफ्त में बांटेंगे राशन और किसानों को मुफ्त में बिजली भी देंगे। और इतना ही नहीं, 12 सब्सिडाइज सिलेंडर जो अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है वहां नहीं मिल रही है। आप जानते हैं कि सब्सिडाइज सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आप क्या वादा कर रहे हैं। यह घोषणा पत्र और ये वादे चुनाव के पहले हमेशा आप तक पहुंचते हैं। सवाल यह है कि हमारे राजनेताओं की सोच क्या है। वो सोचते हैं कि क्या आप चुनाव के समय में ये इस तरह के कुछ ऑफर्स दे दीजिए, कुछ लोक लुभावन वादे कर दे और आप वोट लेके चले जाओ और सत्ता में फिर 5 साल के बाद आएंगे और फिर कुछ वादे करेंगे। अवधेश जी, इसको कैसे देखते हैं आप? पूरे ये जो पूरी सोच है ये क्या है? ये सोच ये है, मैंने अभी एक तुकबंदी बनाई थी, उसकी 2 पंक्ति पहले सुनाऊंगा। दुशासन ने भी किया न होगा दूसरा कोई चीर हरण, तुमने तो चीर हरण को ही बना लिया चरित्र अपना। तो ये जो भारत के मनोविज्ञान का, यहाँ की गरीबी का, नीतियों के, भारत के खजाने की, यहाँ के विचार की, सिद्धांत की और राजनीति के चीर हरण का जो है चरित्र हमारे देश के नेताओं ने बना लिया है। गांधी जी ने बहुत साफ कहा था कि मैं भारत के व्यक्ति को सबकी अनुमति दे सकता हूं लेकिन किसी सरकार को मुफ्तखोरी कराने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। पहला यह देश का लक्षण है कि देश कर्मवीर बने। पहली बात तो यह है। दूसरा कि हमारा देश इस समय कंगाल हो चुका है। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री ने पिछले दिनों कहा कि 550 टन सोना हम गिरवी रख दें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हम ठीक कर सकते हैं। हमारे पास ये स्थिति भारत की आ गई हुई है। और राज्यों की हालत, अगर देश की हालत खराब है तो राज्यों की हालत कैसे ठीक है। तीसरी बात कि हमारा देश, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो कि बिल्कुल, जिसमें मैं मानता हूं कि कोई वंश से, राजवंश से लोग नहीं आए, सब सामान्य परिवार से आए हैं। वो गांव के किसानों की हालत जानते हैं कि भैया अगर आप 1 रुपये 2 रुपये किलो चावल और गेहूं बांटोगे तो बेचारे खेतों का और किसानी का सम्मान कहां रहेगा। इस समय खेती कोई वही कर रहा है जिसके पास कोई चारा नहीं है। ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी और ये संभव भी नहीं है। तो मैं इसका उत्तर इतना ही देता हूं कि भारत की राजनीति में विचारों की, समझ की, बिल्कुल कहिए कि उसके कंगाली की जैसी स्थिति आ गई है। दूरदर्शी नेता खत्म हो गए हैं और चुनाव जीतने के लिए घूस देना, इसी को मैं कह सकता हूं, क्योंकि केंद्र कह रही है कि हम तो ऐसे अनाज देंगे, तो पार्टियां कह रही हैं हम देंगे। रमन सिंह कह रहे हैं कि हम तो इतने सालों से दे रहे हैं। अगर ये इतने ही कल्याण का विषय होता तो आज तक छत्तीसगढ़ से हिंसा खत्म हो गई होती, भूखमरी खत्म हो गई होती उड़ीसा से। इसलिए ये सारी नीतियां, ये समाज विरोधी है, भारत विरोधी है, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और यह इस बात को चरितार्थ करता है कि इस समय जो भी नेता है वो उस पद के, उस काम के योग्य नहीं है। श्याम जी, ये सारे जो ऑफर्स हैं, एक तरफ हम रो रहे हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, इसमें गंभीरता भी है। मध्य प्रदेश का जो बजट आज, जो मैनिफेस्टो जो आज घोषित हुआ है जी, उससे एक बात तो स्पष्ट है। दूसरा कोई कहता तो लोग उसको चैलेंज करते, साशंकता से देखते। शिवराज जी ने जो पेश किया है वो एक बीमारू स्टेट से लेकर एक प्रोग्रेस वाला स्टेट पर उन्होंने मध्य प्रदेश को ले जाके छोड़ा है। उस प्रदेश का पूरा लोक सेवा गारंटी का बिल आप देखोगे, जिसका लोक सेवा पुरस्कार मिला, 73 देशों में 483 एप्लीकेशन थे, उसमें मध्य प्रदेश का पुरस्कार दिया कि इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं जनता के लिए अवेलेबल की है। 52 सेवाएं उन्होंने सार्वजनिक जीवन वोट मांगना चाहिए था।
निश्चित रूप से उसमें तो मांगेंगे। आप ये जो ऑफर दे रहे हैं इस प्रकार के एक प्रश्न करूं मैं, मुझे ये बताइए, आप आज मैं पहली बार आपसे प्रश्न कर रहा हूं, दुनिया में अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि जहां भी कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं तो पहले यह व्यवस्था की जाती है कि उसके लिए धन कहां से आएगा। यहां तक कि पेंशन, बेरोजगारी पेंशन के लिए भी यूरोप के देशों में यह सिस्टम बना है। ट्रेड यूनियन के लोग पैसा जाके जमा करते हैं, वो पैसे सरकार के पास होती है, उसी से भत्ते मिलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह दिशा निर्देश दिया है या उन्होंने यह देखा है कि इसके लिए हम धन कहां से लाएंगे? इसकी व्यवस्था की गई है, मेरी जानकारी में नहीं की गई है, आपकी जानकारी हो तो बताएं। मुझे भाजपा से आपत्ति नहीं है, मुझे चिंता है हमारे देश की और देश के भविष्य की। इसके पहला जो परफॉर्मेंस अगर शिवराज जी का देखा और 5 साल का देखा तो निश्चित रूप से वो जो कहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया है। मध्य प्रदेश में 30 लाख किसानों को 9,000 करोड़ का लोन 0% से देने वाला स्टेट मध्य प्रदेश है, ये उन्होंने करके दिखाया है। जो 2001-2002 में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन वहां सिंचित थी, जो इरिगेटेड थी, वो आज 25 लाख हेक्टेयर है और उनका टारगेट 40 लाख तक ले जाने का है। ये सब बातें उन्होंने करके दिखाई है। उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ, इस पे वोट मांगना चाहिए। उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ 19% है, देखिए जो आज देश का 4% है जी, उनके ग्रोथ रेट 10.2% है, पूरे नेशनल ग्रोथ रेट 3% है। ये सब उनका परफॉर्मेंस बोल रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के आधार पे वोट मांगना चाहिए। 8 साल में उन्होंने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में 600 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसमें इन्वेस्ट किया है। इसलिए आज मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल लाइकिंग वाला, लोगों के लिए वो पॉपुलैरिटी आकर्षित करने वाला स्टेट बना है। पावर के विषय में आप देखोगे तो पावर उस टाइम जब वो सत्ता में आए थे 2935 मेगावाट केवल वहां पर ऊर्जा निर्मित होती थी। आज 10,655 मेगावाट की बिजली हो रही है और 2018 में वो सरप्लस बिजली का स्टेट हो रहा है। रास्तों के बारे में आप देखोगे तो 90,000 किलोमीटर रोड उनके बने हैं। इसलिए उन्होंने जो जो बातें कही है, अब उन्होंने कहा कि 15 लाख गरीब किसानों को हम आवास उपलब्ध करेंगे, नई फसल की बीमा योजना करेंगे, खेती में काम करने वाले मजदूर का बीमा की योजना हम करेंगे, ये लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, पत्रकारों को भी देंगे। अरे बजट में 4 साल से केंद्र में किसानों की बीमा हो रही है, आप भी गांव से सरकारी कॉलेज में प्रवेश वही लेता है जो गरीब घर से आता है, और जो गरीब घर से आने वाले युवा को भी हम इससे वंचित नहीं रखेंगे, उसको हम स्मार्टफोन देंगे। इस प्रकार की घोषणा, वो जिस प्रकार का संपूर्ण समाज का एकात्मिक विकास की सोचते हैं, इनकी सोच इसमें झलकती है। पुष्पेंद्र, क्या इसमें यह सोच झलकती है जो श्याम जी कह रहे हैं, या आपको कोई और सोच इसमें नजर आ रही है? देखिए, मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं कि अवधेश भाई ने बहुत सारी बात साफ साफ कही है इसमें, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारे देश में कोई साइकिल, कोई लैपटॉप, कोई स्मार्टफोन, कोई चावल, कोई सिलाई मशीन, ये सब दे रहे हैं और ये लगातार जारी है। और दूसरी तरफ इस देश के अंदर ओपिनियन पोल पे बैन लगना चाहिए और ये कहा जा रहा है कि बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो हैं इस देश की जनता को भ्रमित करते हैं और एक लाइन पे लाते हैं। और इलेक्शन कमीशन सुबह शाम ऑल पार्टी मीटिंग कर रहा है और कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना भी हो गई तो सहायता मुख्यमंत्री नहीं दे सकता, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। लेकिन इस देश में सत्ता पे बैठे हुए लोग लगातार खुलेआम दिन के उजाले में उस भूखे गरीब आदमी को रिश्वत दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं, मुंह जबानी रिश्वत दे रहे हैं। कोई कहता है लैपटॉप ले लो, कोई कहता है बिजली का बिल माफ करा देंगे, कोई इंश्योरेंस की बात करता है। तो सवाल मेरा यह है कि इन तमाम सारे वादों से यह भी लगता है कि जहां सरकारें कांग्रेस की हैं, जहां सरकारें बीजेपी की हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हम फ्री में चावल देंगे, लेकिन कांग्रेस वाले ये चावल जो है हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बांट रहे हैं? जहां चुनाव होता है वहीं ये फ्री का मामला क्यों जाता है? इससे यह भी लगता है कि दोनों पार्टियों के अलग अलग जगह पे आप देखें कि जो पिछले साल का, जो पिछले बार का आपका मैनिफेस्टो है, उसमें से कितने काम किए और कितने क्यों नहीं किए, इसका जवाब कोई नहीं देता है। सवाल यह है कि आप इस देश में लोगों के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि आप भूखे नंगे हैं, जिसकी जितनी औकात है उससे उतना ही प्रॉमिस हो रहा है। किसी से लैपटॉप का हो रहा है, किसी से टैबलेट की बात की जा रही है, किसी को साइकिल दिया जा रहा है, और यह भी हो रहा है कि लोग चुनाव जीतने के 1 साल बाद सरकारी खजाने से लगातार साइकिल, लगातार वजीफे, किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए ये जो चीजें हो रही हैं, इस देश में सीरियस चुनाव को लेकर के मुद्दों की बात नहीं होती, खुलेआम रिश्वत देने की बात होती है।
ए दिलीप जी, अरे बहस करिएगा, मेरी पैरवी करिए, मुझे मध्य प्रदेश का वोटर बनवाइए, काम नहीं करना पड़ेगा, गरीबी रेखा के नीचे रहूंगा, भोजन मुफ्त मिलेगा, लैपटॉप मिल ही जाएगा, स्मार्टफोन मिल जाएगा। दिल्ली में क्या क्या करेंगे, पत्रकार हुई और भी कुछ सुविधा मिल जाएगी। ये जो स्थिति बनी है हरिकेश जी, ये कोई आज का नहीं है, कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं है। भारत के राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं ये सोच है कि चुनाव आए तो आप कुछ बोल दो और फिर वोट लेके सत्ता में बैठ जाओ, फिर 5 साल भूल जाओ। देखिए ये जो सोच है, कहीं ना कहीं ये सोच आपको लगता है कि नहीं आगे है, ये राजनीतिक दलों के आगे यही सोच चल रही है। ये नहीं है कि एक सर्वांगीण विकास का रोड मैप, एक ओवरऑल पॉजिटिव जो आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करके गरीबों को ऊपर लाना, ये तमाम चीजों को इलेक्शन चुनावी वादे में या चुनावी घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे, वो होते हुए भी वो कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों को आप लुभा सके, सीधा सीधा आपको लुभाने का कार्यक्रम होता है कि चलो 35 किलो तुम्हें अनाज मुफ्त मिलेगा। आप लोगों ने जो कही है, ये ऐसी बात नहीं है कि इसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाए जी। ये सही है कि घोषणा पत्र आज से नहीं, जब से चुनाव हो रहे हैं सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र देती हैं, और यह भी सही है कि घोषणा पत्र की बहुत सारी बातें पूरी भी की जाती हैं, और यह भी सही कुछ ही बातें शायद पूरी होती है, बहुत सारी बातें कभी पूरी नहीं होती। मेरी बात वही कहने जा रहा था, तब तक आपने कह दिया। कुछ बातें उसमें पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं पूरी हो पाती। नहीं पूरी हो पाती उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। कोई कह सकता है कि पॉलिटिकल विल की कमी है, कोई कह सकता है कि ये जानबूझ करके कर दिया गया था, वो इरादा ही नहीं था करने का जी। कोई कह सकता है कि खाली ये लोगों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र दे दिया गया था। तरह तरह की बातें जिसके जो मन में आएगा कहेगा जी। लेकिन यह भी सही है कि जिस समय सीमा के अंदर आप उस घोषणा पत्र को लागू करने की बात करते हैं, कभी कभी वो समय ही कम पड़ जाता है, क्योंकि आप बातें बहुत कह जाते हैं और आप वो उतने समय में आप पूरा कर नहीं पाते। एक और बात सुनिए, और दूसरा एक समय भी कम पड़ जाता है और कई बार रिसोर्सेज की भी कमी हो जाती है। इन दोनों कारण, क्योंकि देश जब से आजाद हुआ है तब से और आज तक की आर्थिक स्थिति का अगर लगातार आप विश्लेषण करते जाएं तो आपको आर्थिक स्थिति विभिन्न फेजेज में विभिन्न तरह की रही है। कभी ज्यादा खराब रही है, कभी उससे बेहतर रही है। तो बहुत सारी, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बड़ा भारी महत्व रहा है, लेकिन कृषि जो है कई बार मानसून पर अभी भी मानसून पर ही है, अभी भी है ज्यादातर, अभी भी कृषि मानसून का मतलब मानसून भी उसे बहुत प्रभावित करता है। तो कई चीजें आप ऐसी किए रहते हैं, आप ये सोच करके कि अगर हमको इतनी उपलब्धियां हो जाएंगी, हमारी आर्थिक स्थिति इतने से आगे बढ़ जाएगी तो हम इन कामों को कर लेंगे। अगर वो आर्थिक स्थिति आपकी नहीं बन पाती है तो आप अपने कुछ वादों को नहीं पूरा कर पाते हैं। मैं जनरल सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, इसलिए इसमें आप चाहे हमारे भी पार्टी की बात ले लें या दूसरी पार्टी, सबके साथ ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन जब ये सवाल आता है कि हम केवल लुभाने के लिए कर रहे हैं और हमारा कमिटमेंट नहीं है, तो ये दुखद पहलू होता है। तो आप मुल्क बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारत के राजनीतिक दलों में कम से कम इतनी सिंसियरिटी जरूर होनी चाहिए कि जो हम कहें उसको पूरा करें। लैपटॉप देने की बात, जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने कहा है, लैपटॉप देने की बात हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुलायम सिंह जी ने किया था। आज उस लैपटॉप की क्या स्थिति हो रही है वो भी आप देख रहे हैं। लैपटॉप लोगों को बांटे गए हैं और उसमें बहुत सारे लैपटॉप बेचे जा रहे हैं मार्केट में। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। एक आदमी का मैंने बयान सुना, वो कह रहा था कि लैपटॉप हम इसलिए बेच दे रहे हैं क्योंकि हमारे भाई को फीस देने के लिए पैसा नहीं था, और कुछ और समस्या बताया कि इसके लिए आज हमें मजबूरी में 7,500 रुपए में इस लैपटॉप को बेचना पड़ रहा है, जबकि उसकी कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा रही है। तो ये भी परिस्थिति है। अब लैपटॉप दिया तो गया था किसी और काम के लिए कि गरीब परिवार का व्यक्ति जिसको कि उसकी जरूरत है, आपको पूरी बातें पता नहीं है। हाँ। यानी कि आप जमीन से जुड़े हुए नहीं है, आपको ये पता नहीं उसको लैपटॉप की जरूरत है या उसको शिक्षा की जरूरत है या उसको किस तरह से उसको शिक्षा में आगे ले जाना है। ये तो आपकी दूरदर्शिता नहीं है। ये बात सही है ये कि आज ये कुछ चीजें लुभावने की जाती हैं। कोई कहा हम टेलीविजन बांट देंगे, आपने सुना होगा तमिलनाडु वगैरह में किसी ने कुछ कहा, कहीं लैपटॉप कहीं साइकिल, ये सब बातें हो रही। इसके लिए ये अभी तो इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बात गई थी, तो ये हुआ था कि ये तय निर्धारित किया जाए कि कौन कौन सी चीजें घूस की कैटेगरी में मान ली जाएंगी कि जनता को ब्राइब किया जा रहा है वोट देने के लिए और इस तरह की लुभावनी बातें करके, और कौन कौन सी जरूरी चीजें जो घोषणा पत्र में कही जाएंगी। तो घोषणा पत्र में पहले ज्यादातर नीतिगत बातें लोग करते थे, नीतिगत ये सब चीजें होती थी, और उसके उस नीति की, जैसे एक नीति है कि देश से गरीबी को
हटाना है, देश में एक ऐसी व्यवस्था लानी है जिसमें कि सब में बराबरी हो, इक्वालिटी। लेकिन वो चीजें होती नहीं है। माने उनको छोड़िए, आप ये जो इस तरह के जो फेंकते हैं पासे मूर्ख बनाने वाले, कि लोगों को मूर्ख अभी तत्काल बना लो, ये फिर 5 साल के बाद देखेंगे कैसे। के बारे में एक सुविचारित नीति निर्धारित होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। अब की बार के चुनाव में, इस चुनाव के पहले कम से कम इलेक्शन कमीशन को इसकी एक नीति बनानी चाहिए थी, नहीं बना पाया। राजनीतिक दलों के ये मंथन आप देखिए, राजनीतिक किलो मुफ्त, तो बीजेपी ने कहा 1 रुपया किलो। हमारी बात सुनिए, हम कह रहे हैं ना कि राजनीतिक दलों से बात करके ही इलेक्शन कमीशन कोई चीज बनाता है, और उसमें कुछ चीजें राजनीतिक दल अगर अपने स्वार्थ में ऐसा कर रहे हो जो कि नैतिकता या किसी सिद्धांत के विपरीत जा रहा हो, तो उसमें इलेक्शन कमीशन अपनी बात कर सकता है, चलिए, या कोर्ट है वो कर सकता है। लेकिन हम कम से कम कहते हैं कि अगर इस विधानसभा चुनाव तक ये नहीं हो पाया, तो लोकसभा चुनाव के पहले ही एक इसके लिए सर्टेन पैरामीटर ड्रा कर लिया। पार्टी विद द डिफरेंस, आप भी उसी ढर्रे को अपनाते हैं जो ढर्रा आप कहते हैं कि हम अन्य राजनीतिक दलों से अलग हैं। लेकिन अगर आप, मुलायम सिंह और आप में कितना अंतर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में? वो लैपटॉप बांट रहे थे, आपने स्मार्टफोन भी उसमें ऐड कर दिया। ये बात सही है कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस नजर नहीं आया। यही है। पिछला हमने जो मैनिफेस्टो लैपटॉप ऐड किया, वो डिफरेंस है। जो मैनिफेस्टो दिया उसमें 90% से ऊपर हमने पूरा किया, कई विषयों में तो हमने उसको भी क्रॉस कर दिया। इसलिए जो पार्टी करने में विश्वास रखती है, तो उस पार्टी को आवश्यकता क्यों पड़ी इस तरह की? आज भी आप पूरा अगर मैनिफेस्टो देखेंगे तो वहां में खेतीहर मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा स्कीमें देने वाला प्रदेश कोई होगा तो उसमें मध्य प्रदेश का नाम पहला आता है। वहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं, तमाम काम किए गए हैं। मैं कह रहा हूं तो उस पर आप वोट क्यों नहीं? आपको तो भरोसा नहीं है? आश्चर्य है कि कांग्रेस ने सेंटर में सब्सिडी हटाओ योजना बनाई है, धीरे धीरे 0 सब्सिडी करना है, इसलिए सिलेंडर की संख्या कम कर रहे हैं, और वहां हम सिलेंडर इससे ज्यादा देंगे। कहां से देंगे? जहां आपका राज्य वहां आप दे नहीं पा रहे और वहां देंगे। जहां ऑलरेडी वहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर वहां गेहूं चावल सस्ते में दिया जा रहा है, जो आप सेंट्रल के आपके बिल में सम्मिलित नहीं है, उससे ज्यादा स्कीमें आप वहां देंगे। ये केवल लोक लुभाव नारे करने का तरीका है। कांग्रेस के टाइम बीजेपी भी तो, आप भी तो की क्या थी, रास्तों की क्या थी, ये सब दुनिया जानती है। आप भी तो अलग नहीं करने में विश्वास रखते हैं और वहां की जमीनी सच्चाई को अगर सिलेंडर देने की बात किसी स्टेट में हो जाए तो मैं समझता हूं फिर हर जगह हो जाएगा। जी चलिए, पुष्पन जी, अवधेश जी, बहुत कम शब्दों में इसको कंक्लूड करें अगर, तो कुल मिलाकर के ये आपको क्या लगता है, रिश्वत से ज्यादा कुछ और आपको नजर आता है? नहीं, मैं इसको इतने हल्के रूप में नहीं लेता हूं जी। संसदीय लोकतंत्र जो है स्वस्थ और परिष्कृत जनमत पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य है कि इससे हमारा जनमत जो है अस्वस्थ होता है, विकृत होता है। ये लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से, अच्छी राजनीति के दृष्टि से, ईमानदार राजनीति के दृष्टि से, और जनता को काम करके जीने और राष्ट्र के लिए कर्तव्य करने की प्रेरणा देने की दृष्टि से अत्यंत ही खतरनाक जो है प्रवृत्ति और दौर आरंभ हुआ है। इसलिए मेरी चिंता यहाँ व्यापक है। आपके पास समय होगा तो आगे इस पर चर्चा करेंगे। पुष्पन, देखिए, बात यह है कि एक दौड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, और उस होड़ के पीछे यह है कि हर एक को लगता है कि अगर 4.5% रिजर्वेशन दे रहा है तो वो कहता है हम 18% देंगे। बात शिवराज सिंह के राज की बात आप कर रहे हैं, मैं इतनी बात मानने को तैयार हूं कि शिवराज ने पिछले 10 साल में पहले बिजली दी, अब लैपटॉप देने का वादा कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में बिजली है नहीं वहां लैपटॉप दे दिया तो वो थोक के बाजार में बिक रहा है। तो सवाल यह है कि लोग ये कह रहे थे कि भैया आपने लैपटॉप दे दिया, चार्जर भी दे दीजिए, क्योंकि जितनी देर बिजली आती है उसको तो ये जो है क्या, हथकंडा के अलावा, हथियार के अलावा लोगों को मूर्ख फूलेंगे? वो तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये खुल्लम खुल्ला रिश्वत है और लोगों को कितने कम और सस्ते में खरीदने की कोशिश है। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि क्यों नहीं इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बैन लगाता कि आप खुलेआम दिन के दिन दहाड़े आप लोगों को घूस देना चाहते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं। हमारा समय खत्म हो गया, पुष्पन जी खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्याम जी और हरिकेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।